एक बार फिर आपको बताएंगे, ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ऑडियो लीक सामने आ गई है। मुबैना ऑडियो में इमरान खान साइफर के मामले पर आजम खान को हिकमत अमली बता रहे हैं। आजम खान साइफर के मामले पर इमरान खान को मामला उजागर करने के लिए तरीका बता रहे हैं और आजम खान मामले को उठाने और नया रंग देने के लिए मीटिंग बुलाने पर जोर भी दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो में आजम खान मीटिंग के मिनट्स और उन्हें अपने तरीके से डॉक्यूमेंट करने का प्लान भी बताते रहे। ऑडियो लीक्स का ये सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान साइफर के मामले पर आजम खान को हिकमत अमली बता रहे हैं, जबकि आजम खान साइफर के मामले पर इमरान खान को मामला उजागर करने के लिए तरीका बता रहे हैं और आजम खान मामले को उठाने और नया रंग देने के लिए मीटिंग बुलाने पर जोर दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो में आजम खान मीटिंग के मिनट्स और उन्हें अपने तरीके से डॉक्यूमेंट करने का प्लान भी बताते रहे। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अनीका निसार साहिबा। अनीका निसार, एक और ऑडियो सामने आ चुकी है और अब जो ऑडियो सामने आई है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की है, क्या कहेंगी? देखिए, इमरान खान साहब के मशहूर ज़माना जो साइफर है उसकी कुछ रियलिटी, कुछ हकीकत तो सामने आ गई कि कुछ थी हकीकत, कुछ था फसाना, दोनों को मिला दिया और बना दिया बहाना। कुछ सिचुएशन इसी तरह की हम लोगों को नजर आ रही है। इमरान खान साहब की ऑडियो भी आ गई, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो आ गई। मेरे ख्याल में तो सारी ऑडियोज एक ही बारी में आ जानी चाहिए, तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को पता तो चले कि इस हमाम में कौन कौन नंगा है, इस हमाम के अंदर कौन कौन ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तानी अवाम को सोचने की बजाय सिर्फ अपनी सियासत का सोच रहा है और सिर्फ इस बात में सोच रहा है कि किस तरीके से अपनी सियासत को तूल दी जाए, सियासत को आगे बढ़ाया जाए, अपनी सियासत को दबाव बख्शा जाए। पाकिस्तानी नेशन के सामने एक ही बारी में रियलिटी आ जाए तो एटलीस्ट हम लोगों को पता हो कि हमारी पॉलिटिकल एलीट की असलियत है क्या और वो कितना कोई अपने जो बिहाइंड द डोर्स कितनी को पाकिस्तानी अवाम के बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब की आजम खान साहब के साथ ये गुफ्तगू, मुझे तो आजम खान साहब के ऊपर भी हैरत हुई कि वो तो चलिए, इमरान खान साहब तो एक सियासतदान है, उन्होंने तो अपनी सियासत के बारे में सोचना ही है और आजम खान साहब तो स्टेट के सर्वेंट हैं। एक ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वेंट नहीं होता, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट होता है, यानी वो मुल्क को कौम को सर्व करने के लिए अपनी नौकरी करता है, किसी सियासतदान को नहीं। लेकिन हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सियासतदान जो है वो अपनी अपनी सोच रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो कोई एक आधा सियासतदान पिक कर लेते हैं, उनका भी फेवरेट सियासतदान होता है, सियासतदानों के फेवरेट ब्यूरोक्रेट होते हैं और इसी तरह पूरा सिस्टम एक दूसरे के ऊपर एक विशिष्ट सर्कल में हम लोग घिर चुके हैं कि कोई शख्स स्टेट के लिए, कोई शख्स मुल्क के लिए काम करने को तैयार ही नहीं है। हर कोई अपनी सियासत और सियासत की जो इमेज है उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। इमरान खान साहब वैसे तो तब्दीली की बहुत बात करते हैं, लेकिन ये वाली ऑडियो लीक के बाद काफी अफसोस हुआ बिलखुसूस सुन के साइफर मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो आजम खान साहब जिस तरह कह रहे थे उनके हाथ में वो कुछ भी बना ले, यानी कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई क्लैरिटी, कोई रियलिटी जो डिस्कशंस की है वो रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया इस ऑडियो लीक के बाद। इससे पहले मरीम नवाज साहबा शहबाज शरीफ साहब से कह रही थी कि वो उनके दामाद का जो इक्विपमेंट था उसको लेकर आए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी पर्सनल फेवर तो सामने आया ना, चाहे वो मना कर दिया गया हो, ना परसू किया गया हो, व्हाटसोएवर। तो ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है ना, ये मेरे ख्याल में शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है पाकिस्तानी अवाम के लिए। अच्छा अनीका, जिस तरीके से ऑडियो लीक्स आने का ये सिलसिला जारी है और इमरान खान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया था कि अमरीकी साजिश के तहत उन्हें जो है इक़्तिदार से अलग किया गया, साइफर के मामले के ऊपर जो है अब ये ऑडियो कॉल सामने आई है, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था उसको कितना हद तक नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, ये है सियासत। सियासत बेसिकली जंग है नर्व्स की। कितनी देर तक आप झूठ कहते हैं कि इतना झूठ बोलो कि आप अपने झूठ पे भी बिलीव करने लग जाओ। यही काम हमारी अनफॉर्चुनेटली सियासत में हो रहा है। कितने 70-72 साल से तो हमें यही वादे बताए जा रहे हैं कि जी आपको कभी रोटी कपड़ा मकान दिया जाएगा, कभी रोशन पाकिस्तान दिया जाएगा, कभी मदीना की रियासत दी जाएगी, कभी नया पाकिस्तान आएगा। 70-72 साल से हम लोग जब ये सुन रहे हैं और इस कदर सुन रहे हैं कि अब हम लोगों ने भी बिलीव करना शुरू कर दिया, हाँ शायद इस इंतखाब के ऊपर शायद कोई ना कहीं वो पैवस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख वाला काम हम लोग किए चले जाते हैं पाकिस्तानी अवाम। आई थिंक नैरेटिव को उनके इस नैरेटिव को, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल वेव आई हुई है, अभी उस तरह से नुकसान पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जो उनके मद्दाह हैं, जो उनके परस्तार हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे अभी सब चीजें नजरअंदाज करने को तैयार हैं, सब चीजें इस साइड पेपर से पुष्ट रखने को तैयार हैं
सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि जो एक सर्टन स्टेटस को की जमाते हैं वो ना आए, इमरान खान साहब आ जाए, तो वो तो उनका तो फोकस इस वक्त सिर्फ इस बात पे है। लेकिन वो लोग जिनका ड्विंडलिंग वोट होता है, वो लोग जो देखना, जो अक्ल फहम रखते हैं, जो फैन फॉलोइंग की बजाय, किसी भी जमात की फैन फॉलोइंग और हीरो वर्शिपिंग की बजाय जो अक्ल और दानिश से सोचते हैं कि हमें किस जी। जमात को वोट देना चाहिए और कौन सी जमात पाकिस्तान के लिए सही है, उनके वोट के ऊपर बिल्कुल असर पड़ सकता है। अच्छा अनिका, अगर ये हुकूमत की जानिब से इसकी तहकीकात करवाई जाती हैं इस ऑडियो लीक की, तो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को कोई नुकसान पहुंचता देख रही हैं आगे जाके आप? नहीं, हुकूमत जितनी मर्जी इसके ऊपर तहकीकात करा ले, हुकूमत की तहकीकात को पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई के फैंस नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सारी ऑडियो लीक्स को इकट्ठा करें और एक ही बार या तो कोई जुडिशल कोई कमीशन बना ले, जेआईटी टाइप कोई चीज बना ले, या फिर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। जितनी ऑडियो लीक्स हैं, जितने सियासतदानों के कच्चे चट्टे जितने भी हैं, जितने हमारे एलीट के हैं, वो सारे सामने एक ही बारी में आ जाए कि हमें पता हो कि अब सिस्टम को सही कैसे करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अगर आपने सावे का आवा जो बिगड़ा हुआ है इसको सुधारना है, इसको सही करना है, तो आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, और कहीं से शुरू करने की बारी आएगी तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द एलीट, जो कि पाकिस्तान के जो है वो आला तरीन ओहदों के ऊपर बराजमान होते हैं। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी उधर से स्टार्ट करें और फिर आगे लेकर चले, क्योंकि ये तो बस ये ऑडियोज का सिलसिला तो अब चलता रहेगा, क्योंकि जो डाटा, स्पेशली वो जो डार्क वेब पे डाटा है, उसके अंदर भी उस यूजर ने ये बोला था कि एसपीएम और साबिक पीएम दोनों की गुफ्तगू उसके पास मौजूद है, और अभी तो ये अशीर भी नहीं है उसका, अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो पता नहीं कितना 8 GB गालिबन डाटा उसके पास मौजूद है। ये तो बेशुमार ऐसी ऑडियोज होंगी और बेशुमार ऐसे क्रिटिकल होगी जो कि अगर अवाम के सामने आ गई तो अवाम तो सर पकड़ के बैठ जाएगी। लेकिन अब अवाम का काम है, नेक्स्ट स्टेप इज कि अवाम ज़ी-शऊर होकर ये डिसाइड करें कि उन्होंने क्या, अवाम का काम है, अवाम फैसला करेगी कि वो अपनी ज़ी-शऊरी से आगे किस जो है वो सियासतदान को अपने लिए मुंतखब करती है। अनिका हमारे साथ ही रहेगा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एक और ऑडियो लीक सामने आई है और इस दफ़ा जो ऑडियो सामने आई है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की, क्या कहेंगे? ठीक है, एक तो ये कि ये जो ऑडियो है, पहले तो इस तरह वीडियो और कैमरा और टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ये तो कोई नई बात नहीं है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि एक बार जो है भुट्टो साहब ने और बेगम नुसरत भुट्टो ने एक जो उनका जो टेलीफोन होता था उसमें से एक डिवाइस निकाल के दी थी कि उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया था। जब मार्च 1970 जुलाई में भुट्टो साहब को का तख्ता उल्टा गया था, लेकिन ये मार्च से जो है फौज जो है उनके टेप रिकॉर्ड कर रहे थे, ये बाद में साबित भी हुआ था। तो ये तो एक तो ये है कि अब ये लेट 77 से जा रहा है। उससे पहले भी बहरहाल वो तो एक बहुत बड़ा मशहूर स्कैंडल हुआ था निक्सन का, जिसमें उनकी गवर्नमेंट ही चली गई थी, वाटरगेट स्कैंडल शायद कहलाते हैं। तो ये तो होता रहा है पाकिस्तान में। जैसे आपको हमारे लिए जरा ये एक जरा इस वक्त नई बात लग रही है, लेकिन ऑडियो की रिकॉर्डिंग अब तो खैर वीडियो की भी हो गई है, ये भी बरस से हो रही है। और सबको पता है कि इदारे और एजेंसियां जो जिन्हें कहते हैं कि जो जिस तरह अमेरिका में ISI उनकी स्टेट, उनकी गवर्नमेंट से ज्यादा बड़ी वो है, इनविजिबल गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। यहाँ भी जो तमाम उनकी सरगर्मियां ISI की अफगान वॉर के दौरान होती रही, वो अबव द लॉ होती थी, वो वज़ीर आज़म और सदर को नहीं पता होता था। किताबें आ चुकी हैं जो जनरल अख्तर रहमान की। तो ये जो इस वक्त जो की गई है, लेकिन इसमें यह है कि वो एजेंसियां इदारे पॉलिसी के तहत करते थे। ये ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते थे, लेकिन सदर को कॉन्फिडेंस में लेते थे। फिर मशहूर जमाना एयर मार्शल अजहर खान का केस का आपको पता है कि यूनुस हबीब की जो टेप कॉलों से ये पता चला था कि किस किस को पैसे दिए गए, शरीफों को और इन सबको। तो ये तारीख तो रही है, लेकिन अब जो है ये जो नया जो स्कैंडल सामने आया है, तो ये कि ये शुरू में कहा जा रहा था कि ये शरीफों की वजह से आया है, यानी ये कोई आपको याद हो कि अभी जब कहा जा रहा था कि ये शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो इस्तांबुल जा रहे थे, ये गालिबन मई से रिकॉर्डिंग हुई। लेकिन अब जो इमरान खान साहब की आई है, तो इससे लगता है कि ये सिलसिला जो है वो कई साल से जारी था। और अब जो एक्सपोज करने वाले हैं, आपको इल्म है कि उन्होंने ये धमकी दी है कि हमारे पास कोई 48 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग है, जो डार्क हैकर हैं। अब वो इससे भी विड्रॉ हो गए, बल्कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो जो है 30 सितंबर यानी फ्राइडे
जुमे के दिन उन्होंने धमकी दी है कि एक एक काम करके कर देंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने और पहले कर दिया। तो मामला सिर्फ शरीफ पीपल्स पार्टी, सिर्फ नवाज शरीफ और पीपल पार्टी का नहीं है, सिर्फ पीटीआई का नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी स्टेट का, इदारों और एजेंसियों का है। क्योंकि अभी भी अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस वक्त वज़ीर आज़म के हाउस में हो रही है, तो क्या बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस अब पाक हो चुका है? और ये भी कहा जा रहा है कि जी जो फौजी अफसरों GHQ की जो मुलाकातें होती थी, जो बाहर के एम्बेसडर्स की मुलाकातें होती थी PM हाउस में, फिर सबसे बढ़कर जो ज्यादा खतरनाक और बात है कि PM हाउस में क्योंकि फैमिलीज रहती हैं, उनके बच्चे बच्चियां रहते हैं, जिस तरह हम लोग जिम्मेदार गुफ्तगू करते होंगे, हो सकता है वो भी कर रहे हों, मिनिस्टर जो खवातीन और मिनिस्टर से आपस में करते होंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जो अगर खुदा न करे, अगर मैं मेरी जबान में क्या खाक में कहूंगा कि अगर खुलकर आ गया तो इसमें पता नहीं कितनों के तख्त गिराए जाएंगे और कितनों की पगड़ियां उछलेंगी। कितनों के तख्त जलाए जाएंगे और कितनों की पगड़ियां उछलेंगी। मुजाहिद साहब साथ ही रहिएगा, अनिका निसार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिका, जैसे कि बता रहे हैं कि मुजाहिद साहब भी के 100 घंटे से जायद की जो है वो अनिका से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। मुजाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मुजाहिद साहब से बात करेंगे। मुजाहिद साहब, एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनकी हुकूमत को जो है वो अमरीका के कहने के ऊपर जो है हटाया गया। डोनाल्ड डू ने जो ख़त लिखा, उसके बाद जो वो मीटिंग के जो मिनट्स सामने आए, उसके ऊपर जो गुफ्तगू की गई है, और उसके बाद जो है वो देखा हमने कि इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो बहुत पीक पर चला गया। तो मुजाहिद साहब, अब उस पॉपुलैरिटी के ग्राफ को क्या आप नीचे आता देख रहे हैं इस ऑडियो कॉल के बाद? एक बात तो तय है कि चाहे वो जो पॉपुलर लीडर होता है उसकी पर्सनल लाइफ में जाएं, उसकी पहली बीवी निकाल लें, उसकी रिश्तेदारियां निकाल लें। वो भुट्टो साहब तो जलसे आम में कहते थे हाँ पीता हूँ, खून तो नहीं पीता, गालियां बकते थे, लेकिन उनकी आप देखें बल्कि उनकी शहादत को हो गए आज वो बड़ी खुदा बख्श से जो है रूल कर रहे हैं। तो पॉपुलर लीडरों को आमतौर पर इस तरह की जो है ना लीक या फेक न्यूज नहीं होती, और वो अगर कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एक अपने लीडरशिप को अकीदे की हैसियत से, अकीदत से चाहते हैं, वो एक उसको पार्ट बना लेते हैं, जैसे बस खुदा और उसके बाद उसका लीडर। तो मैं इमरान खान को आपने देखा होगा कि उनकी पर्सनल लाइफ कौन नहीं जानता, उनकी पहली वाइफ थी, अभी उनकी बेटी का जिक्र होने लगा, कोई चीता वाइट थी। फिर रेहाम खान ने तो अपनी किताब में क्या नहीं लिख दिया, शायद मैं और आप जो है वो उसको बाआवाज़ बुलंद पढ़ भी नहीं सकते, तो उनकी जाती जिंदगी के बारे में। और आपको याद होगा कि ये जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है या सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार था, उसके जो एक अभी आजकल एंकर भी बन गए, वो खासतौर पर लंदन गए थे। लंदन से उन्होंने उस किताब को जो रेहाम खान की थी वो ब्रेक किया था, और मैंने कहा वो एक हफ्ते पहले किताब वो खूब छपी, लेकिन जब 2018 के इलेक्शन से एक हफ्ते पहले की बात है, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा। इमरान खान को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की बहुत सारे जाती जिंदगी के बारे में, किताब के बारे में आया। आबदा हुसैन ने लिखा है कि जनाब मैं एक दिन गई तो कैबिनेट ऐसे निकलकर मियां नवाज शरीफ जो है वो किसी को गाना सुना रहे थे, पर जला कोई होंगी खातून। गुज़िश्ता अदवार में भी इसी तरह की ऑडियोज और वीडियोस सामने आई हैं, लेकिन पॉपुलर सियासतदानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब और अनिका निसार हमारे साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।